मुजफ्फरपुर 5 सालों के एक्सपीरियंस के साथ फिजियो में बेहतरीन सेवा दे रही डॉक्टर ईशू मुजफ्फरपुर में एक फिजियोथेरापिस्ट के रूप में अपने वर्षों की शिक्षा के साथ मरीजों को हर संभव सेवा दे रही डॉक्टर ईशू मुजफ्फरपुर के संजय सिनेमा रोड स्थित फिजियो क्लिनिक में डॉक्टर ईशू कुमारी लगभग 1 वर्ष से सेवा दे रही हैं। बता दें कि डॉक्टर ईशू के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है। वह हर उम्र के लोगों का बेहतर से बेहतर इलाज करती हैं। वहीं डॉक्टर ईशू ने बताया कि जो मरीज आईसीयू में उनका भी इलाज फिजियोथेरेपी द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, जो लोग क्लिनिक में आ सकते हैं उनका इलाज क्लिनिक में किया जाता है, अन्यथा घर पर जाकर भी फिजियो की सुविधा उनके द्वारा दी जाती है। मैंने फिजियोथेरेपी अपना बैचलर डिग्री 2019 में पास किया है और मास्टर्स डिग्री 2022 में पास किया है। मैंने मास्टर्स अपनी स्पोर्ट्स से किया है, तो मेरा स्पेशलाइजेशन बीपीटी एमपीटी स्पोर्ट्स है और मुझे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अभी कितने सालों से यहाँ पर अपना क्लिनिक पे समय दे रही हैं? मुझे अभी संजय सिनेमा रोड बरहमपुरा में अपना क्लिनिक खोले हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आपके द्वारा किस प्रकार की बीमारी का इलाज मतलब किया जाता है विदाउट मेडिसिन, सिर्फ फिजियोथेरेपी के माध्यम से? फिजियोथेरेपी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है मैनुअल थेरेपी। इसमें हम लोग पेशेंट को बिना मेडिसिन के ट्रीट करते हैं, जिसमें हम लोग अपने मशीन्स यूज़ करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और अपने हैंड्स मैनुअल थेरेपी यूज़ करते हैं। और जो फिजियोथेरेपी है वो कोई एक ही एज या एक ही मतलब ग्रुप में लिमिटेड नहीं है। ये हम छोटे बच्चों के लिए भी करते हैं जिनको पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, बूढ़ों के लिए भी करते हैं जिनको जीरियाट्रिक बोलते हैं, जो हम लोग डेस्कटॉप जॉब करते हैं उनके लिए भी होता है जिनको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये हर एज हर जगह, इवन आईसीयू में भी जो पेशेंट्स होते हैं हमारे, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। तो ये हर जगह फैला हुआ है। अभी यहाँ पर अपने 1 सालों में किसी ऐसे पेशेंट को जिनको आपने पूर्ण रूप से ठीक किया हो? हाँ, मेरे पास अभी जितने भी पेशेंट आए हैं, मान लीजिए अगर मैं रेशियो बता के चलूँ, अगर मेरे पास 10 पेशेंट भी आए हैं तो 10 में से 8 मेरे पूरे ठीक हुए पेशेंट हैं। उनके फीडबैक है, गूगल मैप पे भी उन्होंने हमारा रिव्यू डाला हुआ है, जस्ट डायल पे भी हमारा रिव्यू डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिनिक पे ही बुलाती हैं या कोई बुजुर्ग हो, कोई जो कि यहाँ आने में असमर्थ हो, वैसे लोगों को कैसे अरेंज करेंगी आप? नहीं, जो लोग कैपेबल हैं हमारे क्लिनिक पे आने के लिए तो वो लोग क्लिनिक पे आते हैं। अदरवाइज जैसे जिन लोगों की क्या बोलते हैं सर्जरी हुई होती है, नी की सर्जरी हुई होती है, जो लोग चल फिर नहीं पाते हैं, जो लोग ओल्ड एज होते हैं, पैरालिसिस पेशेंट होते हैं, तो वो लोग होम सर्विस मतलब अगर हम लोग वो चाहते हैं हम लोगों से, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं उनको। अच्छा, तो अभी यहाँ पर मतलब पर डे पेशेंट का आना जाना लगा हुआ रहता है आपके यहाँ? जी बिल्कुल लगा हुआ रहता है और लोगों को इसमें रिजल्ट भी मिलता है। देखिए, फिजियोथेरेपी जो चीज़ है हमारी, उसमें मेडिसिन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको जो इफ़ेक्ट है वो 2 से 3 दिन में दिखना शुरू होता है उसमें, और इसमें आपको गारंटीड रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हैं आपको रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है। आपको रिजल्ट 2 to 3 डेज़ में दिखना शुरू होता है और उसके बाद जितना, मान लीजिए अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको 15 to 20 डेज़ चाहिए ठीक होने के लिए, तो उतने दिन लगेंगे आपको ठीक होने के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है इस चीज़ के लिए। अगर कोई नवजात बच्चा है जी और उसको अगर थेरेपी की ज़रूरत है, तो क्या नवजात बच्चे की भी थेरेपी आप लोग के माध्यम से किया जाता है? जी बिल्कुल, उसको हम लोग पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि हमारे छोटे बच्चे होते हैं जिनके ब्रेन में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं, मतलब घुटने से हम लोग अपना जो बोलते हैं क्रॉलिंग नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते। उसकी भी अलग अलग हमारी फिजियोथेरेपी होती है, उसकी भी बहुत डिटेलिंग होती है हमारी। जैसे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं हमारे, या फिर ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, उसकी भी यहाँ पे थेरेपी होती है। आप अपने आम आवाम मुजफ्फरपुर के वासियों को आप अपने फिजियोथेरेपी के से अवेयरनेस के संबंध में कुछ बताना चाहेंगी, जो कि आदमी अपने घर पे भी रह करके कुछ चीज़ को आपसे समझ करके कुछ अपने आप को ठीक कर पाए? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। जैसे कि मैं सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी आजकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
मेडिसिन, जैसे लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कि हम लोग मेडिसिन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन आपको ठीक करेगा, लेकिन आप जब तक मेडिसिन ले रहे हैं तभी तक वो आपको ठीक करता है। लेकिन जो फिजियोथेरेपी होता है, अगर आपको नस की प्रॉब्लम है, आपको दर्द है, आपका कुछ चीज़ ब्लॉक हो गई है, तो वो चीज़ फिजियोथेरेपी से ही ठीक होगी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दर्द हो रहा है या फिर अगर आपसे नहीं बियरेबल हो रहा है, तो आप उस चीज़ को लेके बैठे मत रहिए। आप अपने नज़दीकी किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर में ज़रूर जाइए। हाँ, लेकिन उसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाइए, एक बार आप ज़रूर चेक करिए कि वो सर्टिफाइड डॉक्टर है या नहीं है, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, उनका सर्टिफिकेशन ज़रूर देखिए आप। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी भी के पास जाएँ। आप अपना पूरा परिचय मैडम। मेरा नाम डॉक्टर ईशु कुमारी पीटी है। मैंने अपनी पढ़ाई CCSU मेरठ से की है। मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया है फिजियोथेरेपी सेंटर खोले हुए। मैंने यहाँ अपनी जो प्रैक्टिस है वो नोएडा में की हुई है। पहले मैंने न्यूरो के हॉस्पिटल में किया है, उसके बाद मैंने टिकल्स चाइल्ड थेरेपी सेंटर में किया हुआ है। तो मुझे विदिन मोर देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैंने अपनी जो बैचलर्स है और जो मास्टर्स है वो मैंने स्पोर्ट्स में की है। धन्यवाद।